क्या आप कैश प्राइज जीतना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी तक इस वीडियो के अंदर 10 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले सभी के सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा एक कैश प्राइज। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारा शरीर, जानवरों का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर और अन्य सभी प्राणियों का शरीर किस छोटी सी इकाई से मिलकर बना है? यदि आप भी ऐसा सोचते हैं, यदि आप भी ऐसा जानना चाहते हैं कि हमारा शरीर या इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जंतु है उसका शरीर किस छोटी सी इकाई से मिलकर बना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सन 1665 की वो घड़ी इतिहास में अमर हो गई जब रॉबर्ट हुक साहब की नजर एक दुनिया पे पड़ गई जो दिखता था साधारण सा, उसमें एक रहस्य छुपा था। एक कौर के छोटे से टुकड़े के अंदर जीवन का पूरा नक्शा छुपा था। सन 1665 की कहानी, जिसे मैंने आपको एक शायरी के माध्यम से बताया, ठीक है। इस दिन हुआ क्या था? तो सन 1665 के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक आए। उसमें से एक वैज्ञानिक था हमारे मिस्टर रॉबर्ट हुक। मिस्टर रॉबर्ट हुक जो कि इंग्लैंड के एक जाने पहचाने मानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कई चीजों की खोज करी। उस समय ये क्या कर रहे थे वैज्ञानिक साहब? रॉबर्ट हुक साहब है इनका नाम, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब, ये सन 1665 की कहानी बता रहा हूं मैं, जिस समय रॉबर्ट हुक साहब जो कि इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं पर रिसर्च कर रहे थे। अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुओं पर ये रिसर्च कर रहे थे। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं पेड़ या पेड़ के बने हुए छाले, ठीक है ना। यहां पे आप देख सकते हैं पक्षियों के पंख, पत्तियां देख सकते हैं, फल फूल देख सकते हैं, ठीक है, तितलियां देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों पर ये रिसर्च कर रहे थे। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? रॉबर्ट हुक साहब किसी पेड़ की एक छोटी सी छाल पर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए। भाई एक दिन रॉबर्ट हुक साहब पेड़ की एक छोटी सी छाल को, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उस पर रिसर्च करने लग गए अचानक से। और उनका एक छोटा सा स्लाइड लेकर आप यहां पे इन्होंने क्या करा, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की सहायता से रिसर्च करने लगे। देखने लगे कि भैया ये कॉर्क जो है, पेड़ की जो छोटी सी जो छाल है, उसको यहां पर रखा गया और उसको देखना चाहते थे कि इसके अंदर ये कैसा दिखाई देता है, या इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, या ये पेड़ पूरा किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है। ये देखने के लिए उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप के नीचे से रखा। ठीक है ना, आप यहां पे देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये रखा गया। और ये जो माइक्रोस्कोप था उस समय इतना वेल डेवलप्ड नहीं था। दैट मीन्स उस समय माइक्रोस्कोप की खोज हुई नहीं थी। सन 1665 की कहानी है, उस समय माइक्रोस्कोप आया नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक साहब ने भाई ग्लासेस का इस्तेमाल करके, जो मैग्नीफाइड ग्लासेस होते हैं उसका इस्तेमाल करके एक सेल्फ मेड मतलब स्वयं निर्मित एक माइक्रोस्कोप तैयार करा। अर्थात उसने एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और उसकी सहायता से इसकी बारीकी से चेक करने लगा, इसकी बारीकी से चीजों को देखने लगा। जब उन्होंने देखा इसे, रैपिड फायर का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का परीक्षण किसमें किया था? प्याज की झिल्ली में, खून पर या पत्ती पर या कॉर की पतली स्लाइड पर? तो बड़े ही वो अचंभित हुए जब उन्होंने इसे देखा। बड़े ही अचंभित हुए, आप इसे देख सकते हैं। ऐसा क्यों सर? जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से इस स्लाइड को यहां पर देखा या स्कोर के अंदर देखा, तो बड़े अजीबो तरीके से, मतलब एकदम सरप्राइज, चकित हो जाना कि भाई क्या देख लिया उन्होंने। तो अब समझते हैं ऐसा उन्होंने क्या देख लिया उस छोटे से कॉर के अंदर, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा चकित हो गए। तो चलिए इसको समझते हैं। जब रॉबर्ट हुक साहब अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की सहायता से इस स्लाइड को देख रहे थे, तो उन्होंने उस स्लाइड के अंदर क्या देखा,
कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अर्थात वो छोटे से स्लाइड के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे कमरे जैसा, स्मॉल रूम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा उसे। आप देख सकते हैं यहां पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर उसे दिखाई दिया। बड़े चकित हुआ कि एक छोटे से कॉर के अंदर मतलब छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तब उसके अंदर ये दिखाई दिया। ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक छोटे छोटे कमरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसको मैं प्ले करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखेंगे तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर छोटे छोटे वो दिखाई देने लगे थे। जब इन्होंने मैग्नीफाइड किया तो सारा चीजें क्लियर हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉर्क था, वो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस से मिलकर बना है। तो ये जो छोटी छोटी जो आप देख रहे हैं सेल जो है, जो कि एक हनी बी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, अर्थात उनके घर जैसा दिख रहा है। छोटे छोटे कमरे जो हनी बी के आपने देखा होगा, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उस तरीके का ये स्ट्रक्चर उस कॉर्क के अंदर दिखाई दे रहा था। तो रॉबर्ट हुक साहब ने इस छोटे से कमरे जैसे स्ट्रक्चर को एक नाम दिया, जिसे इन्होंने सेल नाम दिया। अर्थात उस समय इन्होंने उसको सेल दिया। इसका मुख्य कारण यह था क्योंकि लैटिन जो भाषा होती है, लैटिन भाषा के अंदर एक लैटिन भाषा होती है, उस भाषा के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल टाइप के जो कमरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। मतलब कि क्या कहा सर? उन्होंने ये बताया कि भैया इसको हमने सेल नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि लैटिन में जो होता है ना, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं, उसको सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए रॉबर्ट हुक साहब ने उस समय उसको क्या नाम दे दिया? सेल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोशिका क्या होती है भैया? कोशिका जो होती है जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, जिससे जीवन बना होता है, या किसी भी चीज का शरीर बना होता है, किसी भी प्राणी का शरीर बना होता है, उस सबसे छोटी इकाई को हम सेल या फिर हम कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने समझा कि सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर की, जिससे मिलकर पूरा शरीर बना होता है, उस छोटी सी इकाई को इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में उसे कोशिका कहा जाता है। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि सबसे छोटी इकाई से मिलकर किस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, इस प्रोसेस को समझते हैं। सेल जो होते हैं वो मिलकर अपना एक ऊतक बनाते हैं। अर्थात सेलों का जो ग्रुप होता है, छोटे छोटे सेलों का ग्रुप जब आपस में मिलेगा तो एक टिश्यूज बनाया जाएगा। इसे टिश्यूज, हिंदी में उसे ऊतक कहते हैं। और इसी प्रकार के ऊतक जो एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, अगर ये इनका एक समूह बनता है तो इससे एक अंग बन जाता है, जो कि हम इस डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और इन अंगों को मिलाकर एक पूरा अंग तंत्र बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इन अंगों को मिलाकर एक पूरा अंग तंत्र तैयार हो गया है। ठीक है ना, और इस प्रकार से इन अंग तंत्रों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या एनिमल्स का शरीर हो या किसी भी जीव जंतु का शरीर हो, उनका शरीर इसी प्रकार से तैयार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी जाति के या किसी भी प्राणी का जो सबसे छोटा इकाई जो होता है, उसे हम लोग कोशिका अर्थात सेल कहते हैं। सेल को अर्थात कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर या अन्य जीव जंतुओं का शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर बना होता है पूरा शरीर, उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन कोशिकाओं से ही मिलकर हमारा शरीर बना है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोशिका को शरीर की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कार्यात्मक मतलब कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है सेल को? तो मैं आपको बता दूं, सेल को फंक्शनल यूनिट अर्थात कार्यात्मक यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर
क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन्स के द्वारा ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेन सिस्टम से हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेल है, और सेल लेवल पे सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन लेने का कार्य, ठीक है ना, डाइजेशन करने का कार्य, ठीक है ना, उसको फिर रेस्पिरेशन का कार्य, और उसके बाद एक्सक्रीशन का कार्य। ये जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो शरीर को करना होता है, ये सभी सेल लेवल पे किए जाते हैं, अर्थात तो कोशिका के स्तर पर किया जाता है, कोशिका स्वयं करती है। इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों ही कहते हैं, क्योंकि संरचना इसी से बनी है, और जिससे संरचना बनी है उसी के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। इसलिए हम सेल को अर्थात कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। चलिए अब एक और वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम सेंटर पे। उस वैज्ञानिक का नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब। सन 1674 के अंदर यह वैज्ञानिक साहब ने फिर से कोशिका पे खोज करी। ये दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी। पहले वैज्ञानिक का नाम तो रॉबर्ट हुक साहब था, जिसने कोशिका पे खोज करी। अब एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम मैंने बताया आपको। ये वैज्ञानिक क्या किया, इन्होंने फिर से कोशिका पे रिसर्च करा। तो इन्होंने जो रिसर्च करा उसमें भी हूबहू वही परिणाम मिला जो रॉबर्ट हुक साहब के प्रैक्टिकल के अंदर या एक्टिविटी के अंदर या एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया था। परंतु इनके द्वारा जो खोज हुई वह एक लिविंग सेल था। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि लिविंग सेल पर इन्होंने रिसर्च करा, अर्थात उन सेलों की खोज करी जो जिंदा था। तो एक क्वेश्चन आता है, जिंदा सेल की खोज किसने करी? तो हम क्या बोलेंगे, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब ने इसकी खोज करी। फिर एक और क्वेश्चन आता है, अच्छा तो डेड सेल की खोज किसने करी? तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक साहब, उसने खोज करी थी, ठीक है। तो इस समय जो था सन 1674, उस समय तक क्या हो गया था, माइक्रोस्कोप अच्छे से डेवलप्ड हो चुका था, अर्थात जो माइक्रोस्कोप थे जिसकी सहायता से वो देखे थे वो उस समय तक बन चुका था। जबकि रॉबर्ट हुक साहब के टाइम पर ये बना नहीं था, उसने एक मैग्नीफाइड ग्लास की सहायता से माइक्रोस्कोप सेल्फ मेड बनाया था, मतलब खुद से निर्मित करके उन्होंने देखा था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। रैपिड फायर का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक साहब ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, या फिर सलेडेन ने, या फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने? रैपिड फायर का फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिका आमतौर पर मृत कोशिका का उदाहरण है? ऑप्शन रहेगा ए कॉर्की कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी गाल की कोशिका। ठीक है, तो यहां पे जिंदा सेल की खोज की बात करा जाएगा तो आपको याद रखना है किसने करा, और डेड सेल की खोज की बात आती है तो किसने करा वो आपको याद रखना है। चलिए, जिंदा सेल की खोज किसने करी थी बताएंगे। तो जिंदा सेल की खोज की बात करते हैं तो वो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब ने करी थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो माइक्रो या सूक्ष्म जो जीव विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक थे जिन्होंने इसकी खोज करी, उसका नाम क्या था, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक साहब थे, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। रैपिड फायर का पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पौधों और जानवरों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपका ऑप्शन रहेगा ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका, और ऑप्शन डी केंद्रक। रैपिड फायर का सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा ए रॉबर्ट हुक साहब को, ऑप्शन बी रहेगा ल्यूवेनहुक साहब को, ऑप्शन सी रहेगा रॉबर्ट ब्राउन, और ऑप्शन डी रहेगा विर्चो। फायर का सेवंथ क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक के बीच मुख्य अंतर क्या था? ऑप्शन ए रहेगा रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं को देखा था, ऑप्शन बी रहेगा ल्यूवेनहुक ने जीवित सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया था, ऑप्शन सी रहेगा दोनों ने केवल मृत कोशिकाओं को देखा था, और ऑप्शन डी रहेगा दोनों ने केवल पौधों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क की कोशिकाओं का अवलोकन किया
तो वह कैसी दिखाई दी थी? ऑप्शन ए है गोल गेंदियों की तरह, या बी छोटे खाली कमरों की तरह, सी पत्तियों की तरह और डी धागों की तरह दिखाई दिया। रैपिड फायर क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन, कोशिका शब्द का नामकरण किस संरचना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए है छोटी या छोटे खाली कमरों की तरह, बी ऑप्शन है गोलाकार संरचना के कारण और सी तारानुमा संरचना के कारण और डी जाल जैसी संरचना के कारण। रैपिड फायर का अंतिम क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका का पहला अवलोकन कब किया गया था? तो भैया ऑप्शन ए है 1665 में, ऑप्शन बी है 1674 में, ऑप्शन सी है 1831 में और ऑप्शन डी है 1858 में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, आपको क्या सीखने के लिए मिला। धन्यवाद।